हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी गुप्ता और आप ये वीडियो देख रहे हैं एएनएसटी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो 12th का स्टूडेंट, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने जा रही हूँ एमसीक्यूज आपके चैप्टर 2 से, जिसका क्या नाम है, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत मतलब क्या? दो कंट्रीज, दो लड़ाई जिन लोगों के बीच हो रही थी उसका अंत। चलिए, आज उससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी। आई होप सो आपने अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिराया था? कब गिराया था पता है आपको? नहीं, चलिए बता देते हैं। वो टाइम पीरियड क्या था? 7 नवंबर 1986, 5 नवंबर 1984, 8 नवंबर 1987, 9 नवंबर 1989। कौन सा टाइम पीरियड था जब बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था आम जनता के द्वारा? चलिए, वो टाइम पीरियड था हमारा 9 नवंबर 1989। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? हमारी बर्लिन की दीवार को आम जनता मतलब जो नॉर्मल पब्लिक थी, जो गवर्नमेंट को निकालती थी, उन्होंने इसको गिरा दिया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब से कब तक हुई? जो रूस की क्रांति हुई थी, आई होप सो आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको यहाँ पे इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो रूस की क्रांति कब से कब तक चली? कौन सा टाइम था जब स्टार्ट हुई और फिर एंड में जाके तब हुई? चलिए, 7 मार्च 1916 से 8 मार्च 1970 का था, या 12 मार्च 1915 से 13 मार्च 1916 तक चली थी, या फिर 11 मार्च 1930 से 12 मार्च 1940 तक, या फिर 8 मार्च 1917 से 16 मार्च 1923 तक। कब तक चली थी? कुछ आइडिया है आपको कब से कब तक स्टार्ट हुई थी? रूस की क्रांति के बारे में वैसे बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार आप उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च 1917 से 16 मार्च 1923। तो चलिए, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रूस की क्रांति के समय रूस के नायक कौन थे? कौन थे वो नायक जिनके टाइम में क्या हो रहा था, चीजें बढ़ रही थी, जो चीजें चल रही थी? तो वो थे हमारे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ही थे वो नायक जब रूस की क्रांति हो रही थी। तो इसका ऑप्शन है हमारा घ सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, WW2 के बाद कौन से देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे? WW2 से मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत संघ के अंकुश में कौन कौन से देश आ गए थे? क्या वो पश्चिमी एशियाई के देश थे, या पश्चिमी यूरोप के देश थे, या पूर्वी एशियाई देश थे, या पूर्वी यूरोप के देश थे? कौन से देश थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत संघ के अंकुश इन द सेंस के वो उसके पार्ट में आ गए थे, जिसको उसने फाइनेंशियली अपने आप से क्या कर दिया था, परचेज कर दिया था? क्योंकि यही होता था ना कि जो अच्छा है उसको फाइनेंशियली हेल्प करके उसको क्या कर देते थे, अपनी साइड कर देते थे। इसमें से एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, भारत भी आजाद हो चुका था ना, यहाँ होने वाला था, तो उसके ऊपर भी बर्डन था कि वो किसकी साइड जाएगा। चलिए, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उस टाइम पे क्या स्थिति थी। चलिए, इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है हमारा घ, पूर्वी यूरोप के देश। पूर्वी यूरोप के देश किसके अंकुश में आ गए थे, किसके पार्ट में आ गए थे? वो आ गए थे हमारे सोवियत संघ के अंकुश में। तो चलिए, आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सोवियत संघ के पास कौन से विशाल ऊर्जा के संसाधन थे? कौन से ऐसे संसाधन थे जिसे वो अपने डेवलपमेंट में अच्छा खासा यूज कर रहा था, और जो उस टाइम पे अच्छी चीज थी उसके पास सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि एज अ वेपन था जो वो उसको फाइट में यूज कर सकता था? तो पहला ऑप्शन है खनिज एवं लोहा, इस्पात एवं मशीनरी, लोहा इस्पात एवं खनिज, और उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है इसमें से आंसर? देखिए, खनिज एवं लोहा ये उसके पास था ही, जैसे हम जानते हैं, हमने पढ़ा था। इस्पात एवं मशीनरी भी अच्छी खासी थी, अच्छा खासा डेवलप कर रहा था सोवियत संघ। लोहा एवं इस्पात खनिज सेम एज यहाँ से निकल के आया है, ये दोनों चीजें उठा के, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर ये बनता है हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारे सोवियत संघ के पास ये चारों की चारों चीजें थी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितने गणराज्यों को मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था? देखिए, आपको सजेस्ट करूंगी कि सोवियत संघ के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन राइज करके पूछ सकता है जो आपको हिला दे या फिर थोड़ा सा टफ बना दे आपके एग्जाम को। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पांच देश थे, 5 गणराज्य थे, या 9 थे, या 10 थे, या 15 थे। तो इसका राइट आंसर जो आपको क्लिक करना है वो होगा 15 पे आपको टिक करना है, क्योंकि 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था। किस देश में यूएसएसआर, किस दशक इन द सेंस कौन सा टाइम पीरियड था, किस दशक में यूएसएसआर की व्यवस्था लड़खड़ाई थी? लड़खड़ाई मतलब हिलने डुलने लगी थी, मतलब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी जहां से। तो पहला कौन सा दशक था? 1969, 1961, 1970 या 1964? देखिए, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा 1970। 1970 में क्या हुई थी? यूएसएसआर की व्यवस्था फर्स्ट टाइम लड़खड़ाने लगी थी। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि है कब और कहाँ हस्तक्षेप करने से सोवियत संघ की व्यवस्था और कमजोर होने लगी? कहाँ हस्तक्षेप मतलब कहाँ पे ऐसा कुछ उसने बोला या फिर कुछ इंटरप्ट किया जिससे क्या हुआ, सोवियत संघ की व्यवस्था और ज्यादा लड़खड़ाने लगी? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कब से लड़खड़ाने लगी थी। अब यहाँ से देखते हैं कि कहाँ हस्तक्षेप किया जहां पर क्या हुई, सोवियत संघ की व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। तो क्या था भाई, 1978 में अमेरिका में जब हस्तक्षेप किया तब हुआ, या 1972 में भारत में किया? देखिए, भारत का तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं, भारत एक हमारा ऐसा एक लौता देश है जहां पर जिसने ना किसी से कभी दुश्मनी की ही नहीं है। भारत के लिए सभी उसके दोस्त बराबर हैं। जिसको भारत को जिससे अपने प्रॉफिट होता है, या भारत को जिससे अपना काम होता है, या भारत दूसरों की हेल्प भी करता है। आप जैसे जानते हैं भारत का कोई दुश्मन भी होता है, भारत से कोई गलत भी कहता है। भारत के लिए कोई दुश्मन नहीं है, पर अलग लोग जब भारत को दुश्मन मानते हैं तो भारत उनकी मुश्किल स्थिति में भी उनकी मदद करता है। तो ये ऑप्शन तो आप मैंने फिर भी लिखा है, पर ये हो नहीं सकता है। ठीक है, 1975 पाकिस्तान से, या 1979 अफगानिस्तान में कहाँ पे उसने हस्तक्षेप किया जहां से क्या हुआ, सोवियत संघ की व्यवस्था और ज्यादा लड़खड़ाने लगी? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1979 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने से क्या हुई, अर्थव्यवस्था और ज्यादा लड़खड़ाने लगी। व्यवस्था, अर्थव्यवस्था नहीं व्यवस्था। चलिए, किस वर्ष में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा हुई? फाइनली, हाँ, वो कौन सा टाइम पीरियड था जब सोवियत संघ की अंत की समाप्ति की घोषणा हो गई? कौन सा टाइम था वो, बताइए? 1989 के मार्च में हुआ था अंत, 1984 की जुलाई में हुआ था, या 1987 की मई में हुआ था, या फिर 1991 दिसंबर में हुआ था? वो कौन सा टाइम पीरियड था जब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी या होने वाली थी? तो वो टाइम पीरियड था हमारा 1991 दिसंबर में इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। कमिंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन, हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? जैसे कि आपने अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया था। आई थिंक इनका नाम तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको ऑप्शन देके पूछना चाहूंगी। तो पहला क्वेश्चन, हमारा पहला ऑप्शन है फिदेल कास्त्रो, कैनेडी, सुक्रोन, या फिर निकिता खुचेवा। कौन थे? चलिए एंड करते हैं। एंड पे मैं आपको बता ही देती हूँ, जो इसका वो थे, ये थे हमारे निकिता खुचेवा। और इनका टाइम पीरियड क्या था? ये थे 1953 से लेके 1984 तक राष्ट्रपति रहे थे यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ के। ये वीडियो आज हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप सो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।